क्या होगा जब दिव्या अपनी ही आंखों से देख लेगी वह सच जिसे अविनाश अब तक झूठ और बहानों के पीछे छुपाता रहा। होटल के उस कमरे में खुलने वाला है ऐसा राज जो रिश्तों की नींव हिला देगा। अनामिका की साजिश, स्वीटू का सहारा और अविनाश का बड़ा धोखा, सब कुछ आ जाएगा दिव्या के सामने। एक पल में टूटेगा भरोसा, बदलेगा फैसला और शुरू होगी एक नई जंग। क्या यह सच दिव्या को तोड़ देगा या फिर उसे और मजबूत बना देगा? देखिए इस धमाकेदार मोड़ के साथ सीरियल दिव्या नोज अविनाश एंड एनामिका होटल रूम ट्रूथ। दिव्या की जिंदगी में जो तूफान आने वाला है उसकी शुरुआत बहुत ही छोटे से झूठ से होती है, लेकिन वही छोटा सा झूठ धीरे धीरे इतना बड़ा बन जाता है कि पूरे रिश्ते को हिलाकर रख देता है। कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां दिव्या को अब हर चीज पर शक होने लगा है, क्योंकि अविनाश का व्यवहार पिछले कुछ दिनों से लगातार बदल रहा है। कभी ऑफिस का बहाना, कभी दोस्तों के साथ मीटिंग, तो कभी अचानक रात को फोन न उठाना। दिव्या भले ही शांत स्वभाव की है, लेकिन उसका दिल बहुत तेज चलता है और उसे महसूस होने लगा है कि कुछ तो गलत है। उधर वसुधा की हालत पहले से ही खराब चल रही है और चंद्रिका उसका पूरा ध्यान रख रही है। घर का माहौल वैसे ही भारी है, लेकिन अविनाश की हरकतें इस माहौल को और ज्यादा जहरीला बना रही हैं। अविनाश की जिंदगी में एक बार फिर एक नई लड़की अनामिका की एंट्री हो चुकी है। अनामिका अकेली नहीं है, बल्कि उसकी छोटी सी बेटी स्वीटू भी उसके साथ है। स्वीटू इतनी मासूम है कि उसे अंदाजा भी नहीं कि बड़े लोग किस तरह के खेल खेलते हैं। वह अविनाश को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगी है। उसके साथ हंसना, खेलना, बातें करना उसे अच्छा लगता है और यही चीज अविनाश के दिल को कमजोर कर देती है। अनामिका भी यह बात बहुत अच्छे से जानती है और वह जानबूझकर स्वीटू को अविनाश के करीब लाती है, ताकि अविनाश भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ जाए। जब अनामिका और स्वीटू को उनके घर से निकाल दिया जाता है, तब अविनाश खुद आगे बढ़कर उन्हें होटल में ठहराता है। होटल के फॉर्म पर वह उन्हें अपनी फैमिली बताकर साइन करता है और यहीं से कहानी और ज्यादा गहरी हो जाती है। स्वीटू होटल में अविनाश को जाने नहीं देती। मासूमियत से कहती है कि अगर आप चले गए तो होटल वाले हमें निकाल देंगे। अनामिका भी बिना किसी झिझक के कह देती है कि अगर आप यहां रुकते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। और यही वह पल होता है जहां अविनाश एक बार फिर गलत फैसला ले लेता है। उसी रात दिव्या का फोन आता है। वह बड़े प्यार से डिनर पर बुलाती है, लेकिन अविनाश सच नहीं बताता। वह फिर झूठ बोल देता है और कह देता है कि वक्त आने पर सब बता देगा। उसे लगता है कि वह इस झूठ को संभाल लेगा, लेकिन उसे क्या पता कि यही झूठ उसकी पूरी दुनिया उजाड़ने वाला है। दिव्या को जब अविनाश की आवाज में झिझक महसूस होती है तो उसका दिल बैठ सा जाता है। वह बार बार सोचती है कि आखिर ऐसा क्या है जो अविनाश उससे छुपा रहा है। उधर अनामिका जानबूझकर दिव्या के करीब आने की कोशिश करती है। कभी अचानक टकरा जाना, कभी सहानुभूति दिखाना, कभी वसुधा की तबीयत का बहाना बनाकर बातचीत शुरू करना। दिव्या को समझ ही नहीं आता कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है, लेकिन दर्शकों को साफ दिखाई देता है कि यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। अनामिका अकेले यह खेल नहीं खेल रही, बल्कि किसी के इशारे पर अविनाश और दिव्या के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही है। दिव्या धीरे धीरे टूटने लगती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि शायद अविनाश अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके मन में सवाल उठने लगते हैं कि क्या वह वाकई उसकी जिंदगी में सबसे जरूरी है या नहीं। पाओ मास पे कहता हूं, बड़ी मापम। जब सच उसके सामने आएगा तो वह सिर्फ दिल टूटने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसकी आत्मा तक को झकझोर देगा। और यही वजह है कि आने वाले समय में दिव्या का गुस्सा फूट पड़ने वाला है। वह अपनी आंखों से सब कुछ देखेगी। हर झूठ, हर धोखा, हर साजिश उसके सामने खुलकर आएगी। और तब वह चुप रहने वाली नहीं है। वह अविनाश को जोरदार थप्पड़ लगाएगी, क्योंकि यह थप्पड़ सिर्फ धोखे का नहीं, बल्कि उसके टूटे हुए भरोसे का होगा। और इसी के साथ दिव्या अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेने वाली है। डिवोर्स का फैसला, जो सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि कई जिंदगियों को बदल देगा। जब दिव्या के सामने सच पूरी तरह से खुलकर आता है, तब उसके अंदर दबा हुआ दर्द, गुस्सा और अपमान एक साथ बाहर आ जाता है। जिस अविनाश पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था, वही अविनाश बार बार उसे झूठ बोलता रहा। उसकी पीठ पीछे दूसरी औरत को अपनी जिंदगी में जगह देता रहा और मासूमियत का फायदा उठाकर स्वीटू के सहारे अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश करता रहा। दिव्या के लिए यह जानना सबसे ज्यादा तकलीफदेह होता है कि अविनाश ने सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि हर बार हालात को संभालने के नाम पर झूठ का सहारा लिया। जब वह अविनाश को होटल में अनामिका और स्वीटू के साथ देखती है,
तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सारी बातें, सारे शक, सारी उलझनें एक ही पल में साफ हो जाती हैं। अनामिका की आंखों में छुपी चालाकी और उसके चेहरे पर बना हुआ नकली मासूमियत का नकाब दिव्या को अंदर तक हिला देता है। वहीं अविनाश की सफाई, उसके बहाने, उसके गिड़गिड़ाने अब दिव्या को बिल्कुल भी असर नहीं करते। वह समझ जाती है कि यह सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि एक आदत है, एक ऐसा पैटर्न है जो बार बार दोहराया गया है। इसी गुस्से और टूटे हुए भरोसे के बीच दिव्या का हाथ उठता है और वह अविनाश को जोरदार थप्पड़ मार देती है। यह थप्पड़ असरम चांदा अतरम आयध्य थप्पड़ सिर्फ अविनाश के गाल पर नहीं बल्कि उसके पूरे झूठे चरित्र पर पड़ता है। वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। स्वीटू डर जाती है। अनामिका का असली चेहरा सामने आने लगता है और अविनाश पहली बार खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। दिव्या साफ शब्दों में कह देती है कि अब कोई सफाई नहीं, कोई वादा नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। उसने जिस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया, उसी रिश्ते को अविनाश ने बार बार तोड़ा है। और अब वह इस टूटे हुए रिश्ते को ढोने वाली नहीं है। वह डिवोर्स का फैसला ले लेती है। यह फैसला उसके लिए आसान नहीं है लेकिन जरूरी है, क्योंकि अब वह खुद की इज्जत और आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखती है। उधर अनामिका की साजिश धीरे धीरे उजागर होने लगती है और यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर वह किसके इशारे पर यह सब कर रही थी। क्या उसका मकसद सिर्फ अविनाश था या किसी और का बदला? वहीं वसुधा की कहानी भी इस सब के बीच नया मोड़ लेने वाली है, क्योंकि दिव्या के इस मजबूत फैसले से बाकी औरतों को भी हिम्मत मिलने वाली है। कहानी अब सिर्फ धोखे और रिश्तों की नहीं रह जाती बल्कि खुद के लिए खड़े होने की बन जाती है। और यही वजह है कि आने वाले एपिसोड्स में हर किरदार की असलियत सामने आने वाली है और यह ट्विस्ट दर्शकों को झकझोर कर रख देगा।